अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सोचिए एक पल के लिए, अगर कोई मुल्क लगातार बमबारी झेले, उसके न्यूक्लियर सेंटर्स पर हमला हो, उसके सिपाही शहीद हों, उसके समंदर में तस्करी की साजिशें चल रही हों, और फिर भी वो झुकता ना हो, बल्कि जवाब में दुश्मन के एयरबेस, शहर, फाइटर जेट्स को तबाह कर दे, तो क्या आप उसे एक कमज़ोर मुल्क कहेंगे, या फिर उसकी ताकत का दूसरा नाम कहेंगे जो ताकत का लोहा दुनिया को मनवा दिया है? यह नाम कोई और नहीं बल्कि ईरान का है। वो ईरान जिसके बारे में कहा जाता था देखेंगे भाई क्या कर लेगा ईरान, और ईरान ने जब करके दिखाया तो मुंह मियां मिट्ठू तारीफ बनते हुए तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। ये कहानी है सियासी सूझबूझ, डिप्लोमेसी और दलील से की गई बदले की। ये कहानी है जब एक मुल्क तन्हा होकर भी सर उठाकर दुनिया को जवाब देता है। आज की ये सिर्फ 3 खबरें नहीं है, बल्कि एक तहरीक का आगाज है जो ये साबित करता है कि दुनिया के नक्शे पर अब भी कुछ मुल्क हैं जो न मजलूम हैं, न मजबूर हैं, बल्कि मालिक हैं अपनी सरजमीन के, अपने हौसले के। और यही बीते कुछ दिनों में करके दिखाया है ईरान ने, जहां ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के दौरान वो कारनामे को अंजाम दिया है जिसका खुलासा हुआ है, और ये इजराइल के लिए बुरे सपने से कम नहीं है। नाज़रीन, एक खबर के द्वारा खुलासा हुआ है कि अमेरिका ने मिलकर ईरान पर सैन्य, न्यूक्लियर और आबादी वाले इलाकों पर हमला किया। उसी जंग में ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। और अब खुलासा हुआ है, ईरान के साबिक सफीर हसन काज़मी कुमी ने यह साफ तौर पर बताया है कि इस ऑपरेशन में 30 इजरायली पायलट हलाक हुए हैं, यानी कि 30 फाइटर जेट मार गिराए हैं। यह बात अभी तक इजरायली मीडिया और निजाम ने सेंसर कर रखी है, क्योंकि बताएंगे तो बेइज्जती होगी, जलालत होगी। और सिर्फ इजराइल नहीं, बल्कि 22 जून को अमेरिका ने भी हमला किया ईरान के 3 न्यूक्लियर सेंटर्स पर, नतांज, फुर्दो और इस्फहान पर। लेकिन उसके जवाब में इस्लामी इनकलाब गार्ड्स कॉपर्स ने 22 मिसाइलें, वेव्स छोड़ी, जिन्होंने तेल अवीव, हाइफा, अश्कलौन जैसे इजरायली शहरों में तबाही मचाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इजराइल ही नहीं, कतर में अल उदीद अमेरिकी बेस पर जो पूरा मिडल ईस्ट ऑपरेट करता है, वे भी ईरान की मिसाइलों की जद में आया, जहां भयंकर तबाही जो है वो मचाई गई। और अब यह खुलासा कि 30 फाइटर जेट्स और 30 पायलट मार गिराए। ईरान सिर्फ जवाब नहीं देता, वो हिसाब बराबर कर रहा है, जिसकी तस्वीरों को दुनिया के सामने उसने दिखा दिया। यह दावा कर पाना मुश्किल है, पर यह साफ है कि ईरान ने बड़े कदम उठाए हैं, क्योंकि अभी जब अमेरिका और नेतन्याहू की मुलाकात हुई है तो नेतन्याहू ने साफ तौर पर मांग की है कि उसे फाइटर जेट्स दिए जाएं। यह तो सिर्फ महज एक खबर हुई। वहीं दूसरी तरफ ओमान की समुद्री हदूद में ईरान ने 2 मिलियन लीटर स्मगल ईंधन ले जा रहे एक विदेशी टैंकर को कब्जे में ले लिया, जिसका ताल्लुक अमेरिका से था, जिसमें 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टैंकर का कैप्टन, पूरा क्रू, उस पर मामला दर्ज हुआ है जास्क शहर की अदालत में। और यह पैगाम पूरी तरीके से साफ है, जब ईरान मिसाइल से दुश्मन का जवाब दे रहा था, वो कानूनी जंग भी जीत रहा था। विदेशों में जो तेल को लूटा जा रहा है, स्मगल किया जा रहा है, उसको सीज करने का काम किया गया। समंदर में तस्करी करने वालों के खिलाफ यह है दोहरे मोर्चे पर कामयाबी की जंग, जो कि साफ तौर पर पैगाम है कि हम आसमान से लेकर के समुंदर तक में पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, जिसने पैगाम साफ दिया है। अब वहीं आप तीसरी तरफ देखें, चीन और ईरान की बैठक से हवाइयां उड़ी हुई हैं,
जहां बारूद उड़ रहा है वहां बात करना सबसे बड़ा हौसला होता है। ईरान चीन की ताजा डिप्लोमेटिक मुलाकात ने इस बात को खुल करके साबित कर दिया है। दोस्तों, ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरकाची और चीन के वजीर खारजा वांग यी के दरमियान एक आला सतही मुलाकात हुई है और इस मुलाकात ने बेचैन कर दिया है अमेरिका इजराइल को, जहां उन्होंने एससीओ सम्मेलन की मेजबानी की और इजराइल अमेरिका की हिमाकतों की खुलकर मजम्मत की। और ये कहने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद शी जिनपिंग थे। अरकाची ने इसमें साफ कहा, यह हमला सिर्फ ईरान पर नहीं था बल्कि पूरी इंसानियत के उसूलों पर हमला था और एक फसाद की जड़ है इजराइल, जिसे मिटाना जरूरी है। और चीन ने इस बात की हिमायत भी की। उसने साबित किया कि दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ खड़ा हो, और चीन खुल करके साथ खड़ा रहा। वांग ही ने भी साफ तौर पर जवाब में कहा, चीन ईरान की सरजमीन अखंडता और सलामती का मुकम्मल हामी है और डिप्लोमेसी से ही हल निकलेगा, जबर से नहीं निकलेगा। यह होना बहुत जरूरी है। दोनों मुल्कों ने अपने इक्तिसादी और तिजारती ताउन पर भी मसनूआत की समीक्षा की और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मिलकर शांति और न्याय की आवाज को बुलंद करने का वादा किया है, जो कि ये 3 बड़ी अपडेट ने हिला करके रख दिया है। जब मुल्क अपनी खुददारी से जवाब दे तो नाजरीन, आज के दौर में जहां मीडिया सेंसर्ड है, जंग प्रॉक्सी हो चुकी है और हक आवाज दबा दी जाती है, वहां अगर कोई मुल्क अपने हथियार से, अदालती कार्रवाई से और डिप्लोमेसी से एक साथ लड़ रहा है तो समझ लीजिए वो सिर्फ जंग नहीं लड़ रहा है बल्कि तारीख बना रहा है और तारीख लिख रहा है। और वो तारीख कोई और नहीं बल्कि ईरान लिख रहा है। ईरान ने यह साफ तौर पर दुनिया को बता दिया है दोस्तों कि हथियार से जवाब देना शुजात है और वो इसमें हरगिज पीछे हटने वाला नहीं है, चाहे इस जंग का अंजाम कुछ भी हो। साथ ही साथ कानून से जवाब देना इंसाफ है, यह भी पैगाम ईरान ने साफ तौर पर दे दिया। और दोस्ती से हल निकालना हिकमत है और इसमें भी ईरान पीछे नहीं है, अपने तमाम लोगों को साथ लेकर के उनसे बात करने का, डायलॉग करने का तमाम चीजें बनाता है। दुश्मनों को डर इससे नहीं लगता कि बम किसके पास है, बल्कि इससे लगता है कि कौन उन्हें इस्तेमाल करने का हौसला भी रखता है। और ईरान ने यह करके दिखाया। नाजरीन, मैं था आपके साथ नदीम अकरम, आप देख रहे थे पल पल न्यूज़, जहां हक की आवाज़ हर सेंसर से बड़ी है और आपके सामने बेबाकी से दिखाई जाती है। कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।